दोस्तों नमस्कार। हमारे झारखंडी भाई बहनों को झारखंडी जोहार। आप सुन रहे हैं कि हमारे झारखंड सरकार ने एक नया योजना लाया है जिसमें झारखंड के महिलाओं के लिए है, जिसमें 21 साल से जिसका उम्र ज़्यादा है और 50 साल से कम है उसके लिए ये आवेदन है। उसको 1000 रुपया प्रति महीना पेंशन के रूप में मिलेगा और उस योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसको संक्षेप में JMMSY भी बोला जा रहा है। वो हमारे झारखंड के सभी पंचायत कार्यालयों में कल से शिविर लग चुका है, जो 10 तारीख तक लगना था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 13 तारीख तक कर दिया गया है। ये उसका फॉर्म है, आप देख रहे हैं। ये 4 पन्ने का फॉर्म है। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है और ये चौथा में कुछ भरना नहीं है। पहला पेज है। अब इसमें ये जानना है, इसका डिटेल्स तो हम पहले अपने लिंक में भेज चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। ये फॉर्म आने के बाद जो है बहुत लोगों में ये नहीं समझ में आ रहा कि फॉर्म कैसे भरे, क्या करें नहीं करें। तो सबसे पहले जान जाइए कि फॉर्म आप या ये ओरिजिनल जो सरकार के द्वारा फॉर्म रख दिया गया है ये भी चल रहा है, और इसका जेरोक्स कॉपी, जो जेरोक्स कॉपी आप करेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो भी चल रहा है। दोनों तरह के फॉर्म में आप भर के अपना आवेदन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि पहले तो एक राशन कार्ड में एक महिला को मिलना था, लेकिन अब वो पाबंदी हमारे हेमंत सरकार ने हटा दिया है। और अब ऐसा है कि अगर एक राशन कार्ड में 4, 5, 6 कितने भी महिलाएं हो जिसका उम्र 21 साल से 50 साल तक हो रहा हो, वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आवेदक का आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे समझ लीजिए ये आधार कार्ड है, ये बहुत ज़रूरी है। ये राशन कार्ड है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बैंक पासबुक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इतना ही ज़रूरी है पैन कार्ड। देखिए ये है, लेकिन पैन कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है। आप है तो पैन कार्ड दे सकते हैं। यहाँ कॉलम दिया गया है, देख लीजिए। आधार कार्ड टिक लगा दीजिए, बैंक खाता पासबुक टिक लगा दीजिए, राशन कार्ड दिए हैं टिक लगा दीजिए, पहचान पत्र में आप वोटर कार्ड दे रहे हैं टिक लगा दीजिए, पैन कार्ड अगर है तो टिक लगा दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। और ये जो लिखा हुआ है 100 घोषणा पत्र मूल प्रति, ये इसी फॉर्म में यहाँ पे 100 घोषणा पत्र है। ये आप देख रहे हैं 100 घोषणा पत्र है। इसी में जो है आपको लगा करके और यहाँ आवेदक का साइन होगा और ये दे देना है। उसके बाद ये सत्यापन प्रति है। यहाँ पे जांच पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर करेंगे। जो हमारे पंचायत सचिव है या जिनको भी वहाँ डिप्यूट किया गया है कैंप में, वो ही करेंगे। ये है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पावती रसीद। यहाँ देख रहे हैं पावती रसीद है, ये भर के आप दीजिए। जो अधिकृत कर्मी वहाँ पर है जो इसको जमा लेंगे, वो जमा करके यहाँ साइन करके ये आपको काट के दे देंगे। ये हो गया फॉर्म। अब इसमें सबसे पहले है कि फॉर्म आपको बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं नाम है, तो जो आधार कार्ड में शुद्ध नाम दिया हुआ है, बैंक खाता में जो शुद्ध नाम है या वोटर ID में जो नाम है, तीनों में सेम नाम होना चाहिए। नाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो आप भर दीजिए। उसमें पति या पिता जो भी उसका है उसका नाम भरिए। यहाँ गांव का नाम भरिए, यहाँ थाना का नाम भरिए, यहाँ पंचायत का नाम भरिए, यहाँ प्रखंड और अंचल दोनों एक साथ कार्यालय होता है उसका नाम भर दीजिए। यहाँ जिला भर दीजिए। मतदाता पहचान पत्र वोटर कार्ड में जैसे आपका नाम दिया हुआ है, नाम के ऊपर में आप देखेंगे JHW करके 03419 जो भी करके हो वो आप यहाँ पर भर दीजिए। आधार संख्या आप यहाँ पर भर सकते हैं। खाता नंबर बिल्कुल साफ यहाँ पर भरिए।
लेकिन आधार खाता लिंक है अथवा नहीं, यानी आपका खाता में आधार लिंक है या नहीं। चूँकि इसमें ये ज़रूरी चीज़ है कि आपका खाता का जो पैसा निकासी है आप बायोमेट्रिक अंगूठा लगा करके कहीं से भी निकाल लेते हैं, वही आपका खाता होना भी चाहिए और वही यहाँ मैंडेटरी है, यानी आवश्यक वही है। ये लिखते हैं बैंक का नाम, कौन सा बैंक में खाता है उसका IFS कोड यहाँ पर लिख दीजिए। राशन कार्ड का संख्या लिख दीजिए। पैन कार्ड है तो उसका संख्या लिखिए और नहीं है तो मत लिखिए। कोटि सामान्य आप किस जाति में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ भरना। आपका उम्र क्या है, ये उम्र को यहाँ भरना। आपका जन्म तिथि क्या है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड में जो जन्म तिथि, स्कूल सर्टिफिकेट अगर हो तो उसमें जो जन्म तिथि वहाँ भर सकते हैं। आवेदिका की पहचान चिन्ह, आवेदिका का कोई पहचान चिन्ह है, जैसे किसी के माथे में तिल है, कटे फटे का निशान है, गाल में कोई लहसुन वगैरह दाग वगैरह है, जो भी वगैरह हो वो आप दे सकते हैं। आवेदिका का मोबाइल नंबर, आवेदिका जो आवेदन कर रही है जिससे उससे बातचीत हो जाए वो मोबाइल नंबर आप यहाँ साफ साफ भर सकते हैं। आवेदिका विवाहित है या नहीं, यहाँ हाँ या ना का टिक है, इसमें जो है आप कर सकते हैं। आवेदिका की स्थिति क्या है, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, माने आप इसमें जो है जो उसका है वो कर सकते हैं। अगर ये कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं होगा। यहाँ आप जो दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं तो उसमें टिक लगा दीजिए, ये ज़रूरी है। बैंक खाता का पासबुक देना ज़रूरी है, यहाँ टिक लगा दीजिए। राशन कार्ड देना ज़रूरी है, यहाँ टिक लगा दीजिए। वोटर कार्ड, मतदाता पहचान पत्र देना ज़रूरी है, यहाँ पे टिक लगा दीजिए। पैन कार्ड देना ज़रूरी नहीं है, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो यहाँ काट दीजिए। स्वघोषणा पत्र पीछे लगा हुआ दे रहे हैं उसको दे दीजिए। यहाँ पर आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, जो भरने वाला लाभुक है जिसके नाम से भरा जा रहा है उसका यहाँ पे अंगूठा का निशान लगाना है या तो उसका यहाँ पे सिग्नेचर करना है। दूसरा पेज ये है, चलते हम लोग स्वघोषणा पत्र। यहाँ कहता है कि मैं आवेदिका फलाना जो नाम है वहाँ उसका पिता का नाम, उम्र, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, अंचल, प्रखंड, जिला गिरिडीह, है ना। फिर यहाँ ये सारे स्टेटस लिखा गया है। किसी प्रकार का पहले से कोई सरकारी जॉब या कॉन्ट्रैक्ट जॉब या कोई पेंशनधारी वगैरह नहीं होना चाहिए। सभी घोषणा पत्र यही है, यही घोषणा किया हुआ है। इसमें आपको बढ़िया से साफ साफ यहाँ पे सिग्नेचर करके अंगूठा लगा के इसको कंप्लीट कर देना। ये आपका स्वघोषणा पत्र हो गया। आगे है सत्यापन प्रतिवेदन। यहाँ पे सत्यापन आवेदिका का नाम आप भर दीजिए साफ साफ, पिता पति का नाम भर दीजिए, ग्राम मोहल्ला भर दीजिए, थाना भर दीजिए, पंचायत भर दीजिए, प्रखंड अंचल भर दीजिए, जिला गिरिडीह, मोबाइल नंबर दे दीजिए। अब यहाँ पे है कि आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया समाज योजना के तहत लाभ पाने के स्वार्थ योग्य है या नहीं है, तो उसके उम्र उसके आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र के अनुसार यहाँ पे उसका उम्र जो है वो वर्ष में भराना है। और यहाँ पे ये सत्यापित करता है जांच पदाधिकारी एवं हस्ताक्षर। यहाँ या तो अपने पंचायत सचिव जांच में है, कैंप में है तो वो करेंगे, या उनके जगह में कोई डिप्यूट किया गया है ब्लॉक कार्यालय से तो वो करेंगे। और बहुत जगह तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा भी मोहर लगा के सत्यापित कराया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला है यहाँ पे जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर या अंचल अधिकारी। ये फार्म जब आपका कंप्लीट होकर के ब्लॉक जाएगा तो वहाँ पे इसका फार्म का सिग्नेचर होगा, वहाँ पे वीडियो साफ करेंगे। अगला है पावती रसीद, इसी तीसरा पेज में। तो यहाँ है कर्म संख्या कि कितना कर्म आपका रसीद को प्राप्त किया गया ऑफिस में, वो पत्रान देगा। यहाँ पे नाम आप पहले से भर दीजिए ताकि वहाँ जो कर्मी डिप्यूट है उसको दिक्कत ना हो। यहाँ पे मुख्यमंत्री का फ़ोटो दिया गया आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पूरा भर दीजिए। यहाँ पे अधिकृत जो आपको फॉर्म लेंगे वो यहाँ पे साइन करके, यहाँ देखिए कटिंग का निशान है, ये काट के आपको वापस देंगे। और ये हो गया मेरा फॉर्म भरा के कंप्लीट हो गया। दूसरा बात है कि आप इस तरह का जेरोक्स देंगे राशन कार्ड का, आधार कार्ड का, बैंक पासबुक का, वोटर कार्ड का, वो सब में यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सब में जो लाभुक है उससे सिग्नेचर करना है। और इसका सबसे ये दिक्कत आ रहा है कि जहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे वहीं पे बायोमेट्रिक सिस्टम से फॉर्म बना रहा है, वहीं से ऑनलाइन करना पड़ रहा है।
ये वहाँ पे कुछ अभी सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, जिससे कारण ये है कि सर्वर प्रॉब्लम के कारण लाभुकों का फटाफट काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, या इसका जो फॉर्म भरना है वो आप हमारे झारखंड के जिस क्षेत्र में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे जो प्रज्ञा केंद्र है, जिनको ब्लॉक से आईडी पासवर्ड मिला है, वहाँ से भी आप इस फार्म को आवेदन कर सकते हैं। और ये आवेदन का अभी कोई समय सीमा तय नहीं है, आप 13 अगस्त तक फिक्स किया गया है, लेकिन इसके बाद भी ये आवेदन आप दे सकते हैं। और इसको बढ़िया से भरिए दीजिए। ये सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये बहुत जल्द स्वीकृत किया जाएगा। और ये अकाउंट में जो है सो किसी भी कीमत में जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट हो, बायोमेट्रिक सिस्टम हो, आधार से लिंक हो, अंगूठा लगा के आप पैसा निकाल रहे हैं तो समझ आइए मेरा अकाउंट बहुत ओके है। उसी प्रकार का ये अकाउंट चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर से पैसा नहीं जाएगा, इसमें आधार नंबर से जाएगा। क्योंकि जब यहाँ करोड़ों की संख्या में आवेदक हो जाएंगे तो एक साथ उसका आधार सीडिंग रहेगा, तो आधार से पैसा ट्रांसफ़र होगा और वो सीधा आपका आधार जिसके अकाउंट में लिंक है वहाँ पे पैसा चला जाएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि ये फॉर्म को कैसे भरना है, हमने पूरा डिटेल्स दिए हैं हमारे लिंक में। देखिए, अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट करके आप हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।